यूपीएससी सीसैट का पेपर कुछ दिन पहले हुआ था। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस पेपर को सॉल्व किए हैं। हम देखते हैं कि कैसे इस पेपर को एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में सॉल्व कर सकते थे, और कुछ डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और कुछ और भी कॉन्सेप्ट देंगे जिससे काफ़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था और आने वाले सीसेट में भी फ़ायदा हो, क्योंकि हम देखें कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट हुआ है। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आने वाले सीसेट में भी यूज़ होगा। देखते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा, और आगे के पार्ट आगे के वीडियोज़ में मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि इसको 100, एक नंबर दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, नंबर लिखते हैं 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है न्यूमरेटर में, तो उसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको सबसे छोटा करने का कोशिश करते हैं। तो इसको काटते हैं, 5 से चला जाएगा 20 टाइम्स, और 85 को काट लेते हैं 17 टाइम्स। ठीक है, और काटते हैं 5 से, कट जाएगा ये 4 टाइम्स, और ये 19 टाइम्स, और ये 24 टाइम्स। मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है वो पूरा पूरा न्यूमरेटर को कट कर रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसको मैं इजी बोलूँगा, और ये एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में सॉल्व हो सकता था, और फ्यूचर में भी आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन है जिसमें यूनिट डिजिट निकालना है। यस, एक साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना होता है, तो उसके यूनिट डिजिट को हम उसका 4 से, उसका जो भी पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं, और जो भी रिमाइंडर आता है 4 से उसको वही पावर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है, मतलब 4 गारंटी है कि होगा। फॉर एग्जांपल 5 का हमेशा 5 ही आएगा, बट 4 तो होना ही होना है। इवन 2 है तो उसका भी 4 होगा, 3 है उसका भी 4 होगा, इसीलिए इसको हम 4 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा पावर में दिया हुआ है उसको हम 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालने का कोशिश करते हैं। यह है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। 4 को 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1, 7 में रिमाइंडर आएगा 3, 5 में रिमाइंडर आएगा 1, 3 में रिमाइंडर आएगा 3, और 1 डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा रिमाइंडर 1। मीन्स इसका पावर जो भी 1 आएगा, मतलब 2 का पावर जो भी 1 आएगा, क्योंकि ये वो पीछे वाले डिजिट से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 2 का पावर 1 जो होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आप इसको कर सकते थे। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं करा है तो आपको स्किप कर देना चाहिए, बट देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक नंबर है ABC, और एक और नंबर है DEF, और इसका जो सम है वो 1 1 1 1 आया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि डिस्टिंक्ट नॉन जीरो। ठीक है, मतलब ABCDEF सारे डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 1 1 1 1 कैसे आ सकता था। तो यूनिट डिजिट का सम 11 हो, और B और E का जो सम है वो 10 हो, और A और D का जो सम है वो 10 हो, तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, C प्लस F जो है वो 11 होना चाहिए, B प्लस E जो है वो 10 होना चाहिए, और A प्लस D जो है वो भी 10 होना चाहिए। ठीक है, तो अब 11 का सारा पॉसिबिलिटी लेते हैं कि कब कब 11 हो सकता है। तो या तो 1 नहीं हो सकता, 2 और 9 हो सकता है, 11 का सारा पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। 3 और 8 हो सकता है, 4 और 7 हो सकता है, और 5 और 6 हो सकता है। ठीक है,
ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हम ना कोई भी एक केस लेके चलते हैं। हम 5 और 6 को लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम C प्लस एफ को अगर हम लोग 5 प्लस 6 ले लेते हैं जो कि 11 हो जाता है, तो बाकी का नंबर क्या हो सकता है? B प्लस E को 10 होना चाहिए। तो इसको हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं। 5 और 6 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं होना है। तो हम 4 6 नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग 1 और 9 ले सकते हैं। ठीक है, और A प्लस डी भी 10 होना चाहिए। तो 10 में क्या ले सकते हैं? 2 और 8 ले सकते हैं। ठीक है, ये भी 10 आ जाएगा। तो ये हमारा जो केस है वो सेटिस्फाई हो गया, मतलब यही आंसर होगा। हो सकता है कोई और भी पॉसिबिलिटी हो, बट उससे भी सेम ही आंसर आएगा, इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर अलग अलग आंसर आता है तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सारा का सम कर लेते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 8, ये हो जाएगा 8 और 2 10 20 11 31। तो इसका आंसर हो जाएगा 31। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने 2 और 9 पकड़ा होता, लेट्स से C प्लस एफ को 2 और 9 पकड़ा होता, तब देखते हैं कि क्या आंसर आता। अगर C प्लस एफ इज इक्वल टू 2 प्लस 9 है जो कि 11 हो रहा है, तो B प्लस ई देखते हैं क्या होता है। B प्लस ई में हम ऐसा नंबर ले सकते हैं जो कि 10 हो, लेकिन 2 और 9 उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 7 ले लेते हैं जो कि 10 हो जाएगा। और A प्लस डी को 4 और 6 ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, तो 10 होना चाहिए। सबको जोड़ लेते हैं। 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये 31 आ जाएगा क्योंकि 11 ये 10 ये 10। एक चीज़ आप ये भी नोटिस कर सकते थे कि C प्लस एफ का जो सम है वो 11 हो रहा है। C प्लस एफ इज इक्वल टू 11, और A प्लस डी 10 है, और B प्लस ई जो है वो भी 10 है। अगर आप ये तीनों को जोड़ दें, तो A प्लस बी प्लस C प्लस डी प्लस E प्लस एफ, ये 31 आ जाएगा। ये एक डायरेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, बट एग्जाम में हो सकता है कि इतना दिमाग ना काम करे, तो हम हिट एंड ट्रायल से ही करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं वो गलत करा रहे हैं। मीन्स वो बोल दे रहे हैं कि यही ले लो, 1 ही हो जाएगा ए का वैल्यू, बट ऐसा नहीं है। आपको दिखाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सॉल्यूशन जो मुझे बेस्ट लगता है, मैं इसका बेस्ट सॉल्यूशन कराऊंगा। आप देखिएगा कि जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी कैसे करवा रहे थे इसका सॉल्यूशन को, और उसमें भी वो काफ़ी मतलब गलत तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एक नंबर है डी जो कि एक 3 डिजिट नंबर है, और उसका जो रेशियो है जिसमें सम ऑफ डिजिट और नंबर का जो रेशियो है वो लीस्ट है। ठीक है, पूछ रहा है कि डिजिट एट 100 प्लेस एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस। ठीक है, तो हम मानते हैं कि कोई भी जो नंबर था वो ABC था। ठीक है ना, जो डी नंबर था वो 3 डिजिट नंबर, और वो ABC था। ठीक है, और इसमें ना डिजिट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि डिस्टिंक्ट है या सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, और ये बोला है कि 3 डिजिट नंबर है, मतलब कि ए जो है वो 0 नहीं हो सकता है, बस इतना हमें पता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इसको हम एक्सपैंड करें, अगर डी को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C। आई थिंक ये सबको पता होगा, इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अब जो भी हमारा रेशियो है वो बोला है कि जो नंबर है 100A प्लस 10B प्लस C डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, ये बोला है कि मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम है। तो ये मिनिमम कब हो सकता है? जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा और न्यूमरेटर मिनिमम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोचिंग वाले बोलते हैं कि ए का वैल्यू 1 ले लो, ए का वैल्यू 1 ले लो, सी का वैल्यू 9 ले लो। क्यों? उन्हें सपना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, 100A प्लस 10B प्लस C डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, -1 करेंगे और +1 करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं क्योंकि -1 और +1 से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये मिनिमा था,
ये अगर मिनिमा था तो ये भी मिनिमा ही होगा, ठीक है। -1 करते हैं तो 100 में इसको 100 में से 1 ए चला जाएगा तो ये बच जाएगा 99 ए। 10 बी में से एक और बी चला जाएगा तो ये बच जाएगा 9 बी, और सी एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 0 सी बचा। और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस सी बचा और इधर +1 बचा। इसका मिनिमा फाइंड करना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो ना, उसमें सी नहीं है और बस डिनोमिनेटर में सी है। इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर को हमने सी से अलग कर दिया, तो अब हम ना सी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो सी का मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सी 9 होगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि सी मैक्सिमम है। और अगर यही चीज़ ऐसे ही हम नहीं बोल सकते हैं कि इस केस में हम यहाँ पे इस केस में हम डायरेक्ट सी को 9 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है, क्योंकि दोनों में सी है। बट यहाँ पे जब सी अलग अलग आ गया तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि सी 9 होगा, ठीक है। यहाँ से हमें सी पता चल गया। अब हमारे पास जो केस बना वो बना है 100 ए प्लस बी प्लस 9, क्योंकि सी हमें पता चल चुका है, ए प्लस बी प्लस 9, सॉरी यहाँ पे 10 भी है, ठीक है। अब इसका हमें मिनिमाइज़ करना है, इसका मिनिमा होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम 100 माइनस करके 100 प्लस कर देते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। इस केस में फिर से हम 100 माइनस करते हैं तो 100 ए ख़त्म, ए कैंसिल हो जाएगा। 10 बी माइनस 100 बी, जो कि -90 बी आएगा, और 9 माइनस ऑफ 900 ये आ जाएगा 891 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस 9, और -100 चला गया +100, ठीक है। हम ये देखते हैं कि ए बी सी नेचुरल नंबर था, तो ये जो नोमिनेटर है वो हमारा निगेटिव है, ठीक है। इसका हमें मिनिमा फाइंड करना था। अब एक चीज़ और हम नोटिस करते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है उसमें ए नहीं है, मतलब हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर को मिनिमा मतलब मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो नंबर है पूरा, इसका हमें मिनिमा फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला नंबर है वो पॉजिटिव है और ये वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है। मीन्स पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटा रहे हैं। अगर मिनिमा करना है तो इसे हमें मैक्सिमा करना होगा। ये क्लियर होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर को हम लोग माइनस कर रहे हैं तो इसीलिए उसे मैक्सिमा होना होगा। और जब इसे मैक्सिमा होना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमा होना होगा, डिनोमिनेटर को मिनिमा होना होगा, ठीक है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर में मिनिमा है, ठीक है, तो ए का वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी मिनिमम आएगा। यहाँ से हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 1 और सी इज़ इक्वल टू 9 होगा। मीन्स सी माइनस ए, जो क्वेश्चन में पूछा है 9 - 1 8 होगा। ये क्वेश्चन आई थिंक जितने भी कोचिंग वाले करा रहे हैं वो गलत करा रहे हैं। इसका तरीका यही होना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि 3 ऑफ द 5 इंटीजर्स आर इवन एंड 2 ऑफ देम आर ऑड, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि ये डेफिनेटली इवन होगा और ये डेफिनेटली ऑड होगा, ठीक है। इसमें से 3 इवन है और 2 ऑड है, तो आप कुछ भी लेके देख लो, जब क्योंकि 2 इवन होगा ना तो वो फिर से इवन ही हो जाएगा। बट ये वाला जो केस है इज़ डेफिनेटली ऑड। इसको अगर हम देखते हैं कि जो इवन है, मतलब 2 ऑफ देम आर ऑड है, 2 ऑड है, तो इस केस में ये डेफिनेटली ऑड बोल रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और अगर जो दोनों ऑड दिया हुआ है, मीन्स इसे इवन और इसे ऑड कर दें तो ये तो ऑड हो सकता है। अगर ये दोनों को इवन कर दें तो इवन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि हम Q और T को क्या ले रहे हैं, क्योंकि ये 3 तो पहले से इवन है। तो एक को Q को इवन और T को ऑड लेते हैं तो ऑड आ जाएगा, Q को ऑड और इसको मतलब दोनों को इवन लेते हैं तो इवन आ जाएगा। तो Q और T पे डिपेंड करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये ईजी क्वेश्चन है, इसको भी एग्जाम इन्वायरमेंट में किया जा सकता था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे का सॉल्यूशन मैं आगे के वीडियो में ले आऊँगा आई थिंक, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इसे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में करना मतलब काफ़ी मुश्किल था। अगर कोई तुक्का लगा देता है अलग बात है। दैट्स ऑल। आगे का वीडियो में लेके आ जाऊँगा। प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।